दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बहुत बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है यूएस, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। बहुत बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है जो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेज पे भी आ चुका है कि मतलब अब देखिए रशिया अगर अपनी मनमानी करता है तो यूएस भी देखेगा नाराज हो जाएगा। यूक्रेन तो ऑलरेडी ये चाहता है, मतलब बेसिकली ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखेगा 72 घंटे या 48 घंटे आप कह सकते हो उसमें देखने को मिल सकता है। और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं एक एक करके डिटेल बताता हूं। 27 पॉइंट्स की एक मार्केट में तो गिरावट भी देखने को मिल रही है, यानी 2700 पॉइंट अभी दिखाता हूं कि यहां पे निगेटिव डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो आप समझ सकते हो। तो कल भी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। आपको बताया मार्केट ऊपर के लेवल जस्ट देखेगा, एक न्यूज के बेसिस पे पहुंचा है तो सर्वाइवल आना इज अ डिफिकल्ट टास्क ऑल्सो। यूएस में अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स बुरी तरीके से गिर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं और इसका असर हमारे आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिला, आईटी सेक्टर में भी देखने को मिला। दैट्स वाई देखिएगा निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है एट द एंड ऑफ द डे इतनी अच्छी तेजी के बाद भी तो वो दी दिखेगा निगेटिव। तो बेसिकली आईटी सेक्टर से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। और ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल अपडेट में सबसे पहला है देखिएगा रशिया, यूक्रेन और यूएस की देखिएगा टॉक स्टार्ट हो चुकी है और यहां पे रशिया को वार्निंग भी मिली है जो आपको इस वीडियो में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दिखाएंगे। सबसे पहले देखिएगा जो मार्केट है वहां पे एक मार्केट 2700 पॉइंट डाउन है। अब आप समझ सकते हो कि यूरोप में अभी जो अनस्टेबिलिटी है वो सीधा इंपैक्ट कर रही है सभी मार्केट पे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो एशियन मार्केट हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। यूरोप की कई कंट्री के स्टॉक मार्केट गिरे हुए हैं, कई कंट्री के, क्योंकि एक तो उनका ग्रीनलैंड का टॉपिक तो ऑलरेडी है और अब जो रशिया, यूक्रेन और देखिएगा यूएस में जो टॉक चल रही है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैनिक तो आपको देखने को मिल रहा है। आप यूएस का दिखा देते हैं पैनिक, तो यूएस का भी पैनिक आप देख लो। तो ये देखो नैस्डैक देखिएगा सीधा डाउन है, टेक स्टॉक्स में दम बिल्कुल भी नहीं है। आईटी सेक्टर हमारा सेकंड देखिएगा नंबर का सेक्टर है जो निफ्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। अब आईटी सेक्टर अगर देखिएगा ग्लोबल लेवल पे यूएस का डाउन है तो हमारा भी डाउन है। आप देख सकते हो इन्फोसिस का, जीडीआर, एडीआर सब जाके देख सकते हो, टाटा का देख सकते हो, सबका देख सकते हो, टीसीएस का देख सकते हो। तो यहां से देखिएगा पेन ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक अभी भी देखिएगा बिल्कुल आज फ्लैट और चौपी रहे, मतलब ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, मतलब मोमेंटम शिफ्टिंग नहीं देखने को मिली उतनी जिस तरीके की देखने को मिलती है। तो ये चीज काफी बड़ी है। और 2 दिन से मार्केट देखेगा जब ग्रीन क्लोज हो रहा होता है और पेनफुल अपडेट्स भी आ रही होती हैं तो वो और ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा देखिएगा जो प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है वो क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रहा है। इवन बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है, टीथर में देखने को मिल रहा है, इथेरियम में देखने को मिल रहा है। ये टॉप क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि दोनों रिस्की एसेट हैं। और आपको बताया कि इस समय सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, सेफ हेवन एसेट जो है सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये चीज काफी बड़ी है, काफी इंपैक्टफुल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बिटकॉइन और अगर आप देखेंगे बीएनबी, एक्सआरपी, जितने भी टॉप क्रिप्टो करेंसी है वो भी यहाँ पे डाउन है। तो ग्लोबल अमेरिका से देखिएगा प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अब देखिएगा रशिया, यूक्रेन में देखिएगा सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक स्टार्ट हो चुकी है और यहां पे वार्निंग दे दी गई है यूएस की तरफ से। वॉशिंगटन देखिएगा कह रहा है कि वार्निंग दे रहा है सीधा कि वॉशिंगटन विल अटैक मॉस्को आफ्टर दिस। अगर आप देखेंगे कि अगर आपने जो सीज फायर कहा गया था उससे पहले सीज फायर तोड़ दिया है, क्या करा है रशिया ने, सीज फायर कह के सीज फायर तोड़ दिया है। तो ये कहा जा रहा है ये ब्रीचिंग, यानी कि ये जो ब्रीच कर रहे हैं बार बार, तो यूएस ने कहा ये इन्वॉल्वमेंट को कंटिन्यू कर देगा, मतलब यूएस की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देगा रशिया में। कि यहाँ पे बात करने की बात हो रही है, अबू धाबी में बात चल रही है, हाई लेवल टॉक चल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप अटैक किए दे रहे हो, आप सीज फायर नहीं कर रहे हो कंटिन्यू। तो यानी कि आप नहीं चाहते हो कि वॉर खत्म हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा काफी ज्यादा प्रेशर अगले 48 घंटे देखने को मिल सकता है, जिसका काफी बड़ा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे भी। तो आप देख सकते हैं सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी काफी अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है 25840 का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं 25 देखेगा 680 एंड देखिएगा 25600।
ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो देखिएगा ऊपर के लेवल पे 6440 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पहला सपोर्ट है 60,000 और दूसरा है देखिएगा 59 देखिएगा 770। तो इन पे फोकस करना है। राम राम।